एक जर्मन यात्री भारत से वापस लौटा, उसका नाम है काउंट केसरलिंग। उसने अपनी डायरी में एक शब्द लिखा, मैं पढ़ता था तो मैं बहुत हैरान हो गया, मेरी समझ के बाहर हो गया कि क्या लिखा है। उसने सोचा कि शायद छापेखाने की कोई भूल हो गई, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि किताब जर्मनी में छपी है, वहां छापेखाने की भूल नहीं होती, वो तो छापेखाने की भूल हमारे मुल्क में होती। और हमारे मुल्क में किताब छपती है तो किताब के पहले 5-7 पन्ने लिखे रहते हैं भूल सुधार, और अगर उन 5-7 पन्नों को भी गौर से देखो तो उनमें भी भूलें मिल जाएंगी। लेकिन ये किताब तो जर्मनी में छपी, इसमें भूल नहीं हो सकती। कोई कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किताबों में भूल हो। जब चित्त में भूलें होती हैं तो किताबों में भूलें आती। किताबें तो हमारे चित्त का लक्षण है, सारी जिंदगी हमारे चित्त का लक्षण है। जो कौम कोशिश करती है कि सब ठीक हो, व्यवस्थित हो, उसकी किताब में भूल कैसे होगी? फिर इस किताब में गड़बड़ दिखाई पड़ती है। फिर मैंने बार बार उसके वाक्य को पढ़ा, फिर मुझे उसकी मजाक समझ में आई कि वो मजाक कर रहा है, भूल नहीं हुई। उसने एक वाक्य लिखा है कि मैं हिंदुस्तान से लौटा हूं और हिंदुस्तान के बाबत एक बात मेरे मन में रोज रोज गूंजती रही, और वो ये कि इंडिया इज अ रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। हिंदुस्तान एक अमीर देश है जहां गरीब आदमी रहते हैं। मैंने ये कैसा हो सकता है? अगर देश अमीर है तो गरीब आदमी कैसे रह सकते हैं, और अगर गरीब आदमी रहते हैं तो देश अमीर कैसे हो सकता है? ये दोनों बातें उल्टी हैं। लेकिन फिर उसका मजाक ख्याल में आया कि वो हम पे मजाक कर रहा है। वो ये कह रहा है कि लोग अगर बुद्धिमान होते और अमीर होना चाहते तो देश तो अमीर था और लोग अमीर हो सकते थे, लेकिन लोग बुद्धिहीन हैं और गरीब रहना चाहते हैं, इसलिए देश तो अमीर है। लेकिन देश क्या कर सकता है? जबरदस्ती अमीर तो नहीं बना सकता है हमें। 5000 वर्षों में हमने कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की, कौन सा तकनीक विकसित किया जिससे धन पैदा हो? हमने कौन सी मशीनें ईजाद की जिनसे धन पैदा हो? हमने मनुष्य के समाज को कौन सी ऐसी गठन और रचना दी जिससे धन पैदा हो? हमने धन पैदा करने का कोई उपाय नहीं किया। हमने निर्धनता को स्वीकार कर लिया। हमने मान लिया जैसा था उसको मान लिया कि यही अंत है, यही सब कुछ है। हम विकास करने वाली कौम नहीं है, हम जड़ कौम है जो मिल जाता है उसी को मान के राजी हो जाते हैं कि ठीक है, पानी बरस जाता है तो भगवान को धन्यवाद दे देते हैं, नहीं बरस जाता तो थोड़े नाराज हो जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। लेकिन हम भी पानी बरसा सकते हैं, ये हमारे ख्याल के बाहर। हम भी कुछ कर सकते हैं, ये तो तभी सवाल उठेगा जब हम कुछ करना चाहते हो, लेकिन संतोष हमें कुछ करने ही नहीं देता। गरीबी स्वीकृत है संतोष की छाया में। कैसे होगी क्रांति? कैसे होगा रूपांतरण? कैसे होगा नए का जन्म? पुराने को छाती से लगा के हम संतोष कर रहे हैं। क्या आपको पता है, पुराना वृक्ष मर जाता है नए बीजों को जन्म देकर, पुराना आदमी विदा हो जाता है नए बच्चों को जन्म देकर, पुराने पत्ते गिर जाते हैं ताकि नए पत्ते पैदा हो सके। लेकिन हमारी समाज की धारणाएं, पुरानी धारणाएं न मरती हैं, न हटती हैं, न विदा होती हैं। नए के लिए अवकाश नहीं, स्पेस नहीं, नए का अंकुर जहां से फूट सके उसकी कोई गुंजाइश नहीं, उसके लिए कोई मौका नहीं, कोई अवसर नहीं। नहीं, पुराने से असंतुष्ट होना पड़ेगा, जो है उससे असंतुष्ट होना पड़ेगा, तब हम उसे पैदा कर पाएंगे जो होना चाहिए। जो है उससे असंतुष्ट होना जरूरी है ताकि वो पैदा किया जा सके जो होना चाहिए। लेकिन कोई सिखाता है हमें कि हम असंतुष्ट हो जाएं। छोटे से बच्चों तक को हम कहते हैं संतुष्ट रहो, संतोष में बड़ा सुख है। संतोष में सुख नहीं है, सुखी आदमी में संतोष होता है। ये फिर से मैं दोहराऊं, हमें समझाया जाता है संतोष में सुख है, ये गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। संतोष में कोई सुख नहीं है, लेकिन सुख में जरूर बहुत संतोष है। सुख हो तो एक संतोष की छाया जीवन में छा जाती है, लेकिन सुख न हो, जीवन में दुख हो, तो आदमी संतोष करके किसी तरह अपने को समझा के दुख को छिपा लेता है, सुखी नहीं हो जाता। मैं एक सन्यासी के पास गया, कोई 10-50 लोग वहां इकट्ठे थे।
सन्यासी ने मुझसे कुछ बातें की और फिर कहा कि मैंने एक गीत आज बनाया है, वो आपको सुनाता हूं, शायद आपको पसंद आ जाए। उन्होंने वो गीत गाया। उस गीत का मतलब, उस गीत को सुन के वहां बैठे हुए 50 सिर एकदम खुशी से हिलने लगे और वाह वाह करने लगे। मैं तो बहुत हैरान हुआ। उस गीत का मतलब क्या था? उस गीत का मतलब था कि सन्यासी एक सम्राट को उस गीत में कह रहे हैं कि तुम रहो अपने स्वर्ण के सिंहासनों पर, हम लात मारते हैं तुम्हारे स्वर्ण सिंहासन पर, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे, तुम्हारे स्वर्ण सिंहासनों से, हम तो अपने धूल में संतुष्ट हैं, हम तो अपनी धूल में मगन। मैंने उनसे कहा कि आपने कभी सुना किसी सम्राट ने ये गीत लिखा हो कि मगन रहो तुम अपनी धूल में, लात मारते हैं तुम्हारी धूल पर हम अपने स्वर्ण सिंहासन पर बड़े आनंद में, हम फिक्र नहीं करते तुम्हारी धूल की। कभी किसी सम्राट ने ये नहीं लिखा, लेकिन सन्यासी बार बार ये क्यों लिखते हैं? ये कहीं मन को सांत्वना देने की तरकीबें तो नहीं? स्वर्ण सिंहासन पूरी तरह दिखाई पड़ रहा है, अपने मन को समझाने के लिए गालियां दे रहे हैं आप कि लात मारते हैं तुम्हारे स्वर्ण सिंहासन पर। अगर स्वर्ण सिंहासन बेकार है तो लात मारने का कष्ट किस लिए कर रहे हैं? और अगर अपनी धूल में मजे में है तो स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए लोगों को ईर्ष्या करने दो। अपने मुंह से क्यों अपनी धूल की प्रशंसा कर रहे हो? लेकिन धूल में पड़े हुए लोग संतोष खोजते कि हम अपनी धूल में मजे में। ये संतोष दुख को छिपाने का उपाय है, ये दुख को मिटाने की तरकीब नहीं। और दुख मिटाना है, छिपाना नहीं है। संतोष दुख को छिपाता है, मिटाता नहीं। और जो समाज संतोष के माध्यम से दुख को छिपाता जाता है, धीरे धीरे सैकड़ों वर्षों में इतने दुख इकट्ठे हो जाते हैं कि सारी आत्मा दुख से और घाव से भर जाती है, जैसा कि इस देश के साथ हुआ है। हम हमेशा दुख को छिपाते हैं, हम दुख को मिटाते नहीं। दुख को छिपाना है तो संतोष की चादर ओढ़ लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। अगर आदमी 25 साल में मर जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं कि इतनी ही उम्र रही होगी भाग्य में लिखी। अगर आदमी अंधा पैदा होता है तो संतुष्ट हो जाते हैं कि पिछले जन्म में कोई दुष्कर्म किए होंगे इसलिए बेचारा अंधा हो गया। अगर गरीबी बढ़ती है तो हम मानते हैं कि पिछले जन्म में जिन्होंने पाप किए होंगे वो लोग बेचारे गरीबी का दुख उठा रहे हैं। लेकिन किसी भी तरकीब से हम संतुष्ट हो जाते हैं और राजी हो जाते हैं। बगावत नहीं है, विद्रोह नहीं है, बदलाहट की आकांक्षा नहीं है, और वो नहीं है इसलिए कि असंतोष नहीं है। संतुष्ट समाज क्रांतिकारी समाज नहीं होता है। जीवन में जलती हुई असंतोष की आग चाहिए। असंतोष की आग जीवित होने का लक्षण है। वो जो फायर, वो जो आग है असंतोष की, वो जिंदा आदमी का सबूत है। मरा हुआ आदमी संतुष्ट होता है, जिंदा आदमी रोज नए से नए शिखर को छूने को आतुर होता है, रोज नए मार्गों पर चलने को, रोज नए विस्तार को, रोज नए अभियान को। जिंदगी के आखिरी क्षण तक भी वो नए को पाने की चेष्टा में रत होता है। असंतोष, डिसकंटेंट दिव्य लक्षण है, डिवाइन है। मैं तो कहता ही हूं कि डिवाइन डिसकंटेंट, दिव्य असंतोष मनुष्य को परमात्मा की सबसे बड़ी देन है कि मनुष्य को वो पीड़ित रखता है कि बढ़ो और आगे और आगे। जिंदगी कहीं खत्म नहीं होती, जिंदगी और आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन हमने जिंदगी का साथ बहुत दिन पहले छोड़ दिया। हम रास्ते के किनारे बैठ गए हैं। जिंदगी का कारवां बढ़ा जाता है, हम रास्ते के किनारे बैठे जिंदगी की उड़ती धूल हमारे सिर पर पड़ती है, उसी को आंख बंद करके झेलते रहते हैं और कहते हैं संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष में बड़ा सुख है। संतोष दुख को छिपाने की तरकीब है, संतोष एस्केपिज्म है, संतोष पलायनवाद है। जिनको जिंदगी से भागना है उनके लिए ठीक है कि आंख बंद कर लें और संतुष्ट हो जाएं, लेकिन जिन्हें जिंदगी जीनी है उनके लिए संतुष्ट हो जाना ठीक नहीं। और अगर पूरा समाज ही संतुष्ट हो जाए तब तो आत्मघात हो गया, सुसाइड हो गया। पूरा समाज संतुष्ट हो गया है। कोई चीज हमें पीड़ित नहीं करती। एक आदमी सड़क पर भीख मांगता हो, हमारे प्राणों में कोई चोट नहीं पड़ती कि हमारे भीतर आदमी बिल्कुल मर गया है।
सड़क पर एक आदमी गंदे कपड़े पहने हुए बैठा है और भीख मांग रहा है। हम उसके सामने से निकल जाते हैं, कहीं भी कोई चोट नहीं पड़ती इस आदमी की, हमारे प्राणों पर कहीं कोई चोट नहीं पड़ती। हमने स्वीकार कर लिया कि सब है, इस जिंदगी में सब होता है। यहाँ फूल भी हैं और कांटे भी हैं, यहाँ दुख भी है और सुख भी है, यहाँ अमीर लोग भी हैं और भिखमंगे भी। हमने सब स्वीकार कर लिया। जिंदगी कितनी ही कुरूप हो, जिंदगी कितनी ही बेहूदी हो, जिंदगी कितनी ही असंगत हो, जिंदगी कितनी ही अस्वीकार के योग्य हो, हम चुपचाप उसको देखते हुए निकल जाते हैं। क्या हमारे भीतर चोट खाने की क्षमता ही खो गई है? खो गई है। संतुष्ट आदमी में सब क्षमता खो जाती है। और फिर संतोष सिखाता है कि कभी अपनी चादर से आगे पैर मत फैलाना। संतोष कहता है अपनी चादर के भीतर रहना। अगर चादर छोटी पड़ जाए तो पैर सुकोड़ लेना भीतर, लेकिन चादर बड़ी करने की कोशिश मत करना, पैर बाहर मत फैलाना। चादर के भीतर रहना समझदार आदमी का लक्षण। अब मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि चादर अपने आप नहीं बढ़ती और आप अपने आप बढ़ते चले जाते हो। सो चादर रोज छोटी पड़ती चली जाती है और आप बड़े होते चले जाते हो। अब सुकड़ सुकड़ के जान निकली जाती है, कभी हाथ उगड़ जाता है, कभी पैर उगड़ जाता है, कभी पीठ उगड़ जाती है, कभी सिर उगड़ जाता है। चादर बिल्कुल छोटी हो गई है, जैसे किसी छोटे बच्चे को पजामा पहना दिया हो। अब वो बच्चा तो जवान हो गया, पजामा वही पहने हुए है। अब उसकी हालत आप समझते हो, उससे तो बेहतर है कि वो नंगा खड़ा हो जाए, तो भी थोड़ी स्वतंत्रता मालूम पड़ेगी। लेकिन ये पजामा बचपन का जान ले रहा है, वो पजामे को छोड़ता भी नहीं, क्योंकि बाप दादों का पहना हुआ पजामा छोड़ा कैसे जा सकता? पुरखे पहने गए हैं, अब अगर वही वापस लौट के उतारे तो उतार भी सकते हो, हम कैसे उतार सकते? वो लौटने वाले नहीं, क्योंकि वो लौटने के बाहर जा चुके। अब वहां से लौटना नहीं होता। पजामा वो पहना गए और आदमी बड़ा होता जा रहा और छोटा पजामा है, और हमको सिखाया ये गया है कि चादर के बाहर पैर मत पसारना, और आदमी बड़ा होता चला जाता है। बुद्ध के जमाने में हिंदुस्तान की आबादी थी 2 करोड़। तब हमें सिखाई गई थी ये बात कि चादर जितनी हो उतनी पैर सिकोड़ना। बुद्ध को भी पता नहीं होगा कि चादर के भीतर का आदमी बहुत खतरनाक है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इतना विस्तार हो गया उस आदमी का कि उस चादर का पता ही नहीं चलता कि वो कहां है जिसके नीचे हम हैं। पाकिस्तान बटा तो ऐसा लगता था कि जिन्ना ने हमसे बड़े आदमी छीन लिए। अब जिन्ना की आत्मा समझती होगी कि हमसे आदमी छीनना बहुत मुश्किल है। 20 साल में हमने पाकिस्तान से दुगने आदमी फिर पैदा कर लिए। हम एक ही उत्पादन का काम करते हैं, हम चीजें पैदा नहीं करते। हम कोई मटेरियलिस्ट है, हम कोई भौतिकवादी जो चीजें पैदा करें। हम अध्यात्मवादी समाज है, हम सिर्फ आदमी पैदा करते हैं। आध्यात्मिक समाज नई नई आत्माओं को पैदा करता है, वो सब भौतिकवादी लोग नई नई चीजें पैदा करते हैं। चीजों से क्या फायदा है? आदमी पैदा करना चाहिए। आदमी असली चीज है, हम असली चीज पैदा करते हैं। वो दूसरे मुल्कों में लोग फिजूल की चीजें पैदा करते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं। लेकिन वो आदमी बड़ा होता चला जाता है और चादर छोटी होती चली जाती है। और फिलॉसफी ये है कि चादर बड़ी मत करना, और फिलॉसफी ये है कि चादर के बाहर पैर ही मत निकालना। अब बड़ी जान निकली जाती। मैं आपसे कहता हूं कि जो लोग चादर के बाहर पैर निकालते हैं उन लोगों को चादर बड़ी करने के उपाय भी करने पड़ते हैं, क्योंकि पैर बहुत दिन बाहर नहीं रखे जा सकते, चादर बड़ी करनी ही पड़ेगी। इसलिए अगर चादर बड़ी करनी हो तो पैर हमेशा बाहर निकालना, ताकि चादर को बड़ा करने का ख्याल पैदा हो। और अगर पैर भीतर ही रखे तो चादर को बड़े करने का ख्याल पैदा नहीं होगा। और ध्यान रहे, चादर बड़ी की जा सकती है। चादर कितनी ही बड़ी की जा सकती है। जमीन के पास इतनी संपत्ति है कि अभी दुनिया में 3-3.5 अरब आदमी हैं। अगर दुनिया में 30 अरब आदमी भी हो तो जमीन पर किसी आदमी के भूखे मरने का कोई कारण नहीं है। जमीन पर इतनी संपदा है और जमीन पर इतनी संपदा के अछूते कुआरे स्रोत हैं। अभी समुद्र पड़ा है जिससे इतना भोजन पैदा किया जा सकता है कि करोड़ों अरबों लोग भोजन करें और कोई अंतर न पड़े। अभी पूरी हवाएं पड़ी हैं, हवाओं से इतना भोजन खींचा जा सकता है कि अरबों लोग जिए और कोई तकलीफ ना हो। अभी सिर्फ जमीन जोती गई है, न तो अभी समुद्र जोता गया है, न हवाएं जोती गई है। अभी बहुत अनजोते खेत पड़े हुए हैं।
लेकिन कौन जोतेगा उनको? वो जो कहते हैं कि चादर के बाहर पैर मत निकालना। चादर के बाहर पैर निकालने चाहिए ताकि जिंदगी को विस्तार मिलने की दिशा में गति आ सके, ताकि जिंदगी में क्रांति और रूपांतरण हो सके। तो आज तो एक ही सूत्र पर मैं जोर देना चाहता हूं, संतोष आत्मघाती है। संतोष दरिद्रता में जीना सिखाता है, संतोष गुलामी में जीना सिखाता है। 1000 साल तक हम गुलाम रहे, ये बड़ा चमत्कार है इतिहास का। दुनिया में कोई कौम 1000 साल तक गुलाम नहीं रही है और न रह सकती है। 1000 साल तक गुलाम रहने का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? 1000 साल तक गुलाम रहने का मतलब यह होता है कि हमारे भीतर स्वतंत्र होने की कोई कामना ही नहीं है। 1000 साल तक गुलाम हमें रखा जा सकता है, उसका मतलब यह है कि हम स्वतंत्र होना ही नहीं चाहते। और हम क्यों स्वतंत्र होना चाहें? हमारे शास्त्रों में लिखा है, कोई हो राजा हमें क्या मतलब है, कोई हो नृप हमें क्या हानि, कोई हो राजा हमें क्या मतलब है। हम अपना राम भजन करते रहेंगे, अपनी अपनी मड़ियाओं में बैठकर कीर्तन करते रहेंगे, राजा से हमें क्या लेना देना। कोई भी हो, जब ऐसी बातें सिखाई जाती हैं समाज को, तो समाज किसी भी स्थिति में रहने को राजी हो सकता है। 1000 साल तक हम गुलाम रहने को राजी हो गए। और ये मत सोचना कि अभी आप और हम अपनी ताकत से आजाद हो गए। अगर हम पर ही छोड़ दिया जाता आजाद होना, तो हम कभी ये झंझट में न पड़ते आजादी के, हम गुलामी रह आते। वो तो अंग्रेज बड़े अजीब लोग थे और न माने और हमको आजाद कर ही गए। अन्यथा हमारी कोई तैयारी न थी। हमने क्रांति की थी 1942 में और आजादी मिली 1947 में। ऐसा कहीं सुना है कि क्रांति हो 5 साल पहले, आजादी मिले 5 साल बाद, गोली मारी जाए अभी और लगे 5 साल बाद? ऐसा कभी सुने? और वो गोली भी बड़ी पोछ थी, उसमें भी कोई आवाज नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। हिंदुस्तान के एक नेता को भी पता नहीं था कि हम आजाद होने वाले। आजादी बिल्कुल आकस्मिक घटना की तरह हमारी छाती पर सवार हो गई। हम चौंक गए। हम इतने गुलामी से न चौंके थे जितने हम आजादी से चौंके, और हम गुलामी से इतनी परेशानी में न पड़े थे जितने 20 साल से हम आजादी में पड़े हैं। तो आप देख ही रहे, ये आजादी बड़ी अजनबी है हमारे मन को। ये हमारे मन की मांग नहीं, ये हमारे चित्त की आकांक्षा नहीं। आजाद होने के लिए भी बड़े असंतोष लोग चाहिए। दूसरे महायुद्ध में मैंने सुना है, जर्मनी ने तय किया था हॉलैंड पर हमला करने के लिए। हॉलैंड गरीब देश है, हमारे जैसा गरीब नहीं। गरीबी से ये मतलब नहीं होता जैसे हम गरीब हैं। पश्चिम में गरीबी का भी वही मतलब होता है जो हमारे यहां साधारणता अच्छे खाते पीते लोगों का होता है। पश्चिम अमीर, हॉलैंड अमीर देश नहीं है बहुत। उसकी तकलीफ है कि उसके समुद्र का पानी ऊंचा है जमीन से, और चारों तरफ मुल्क में दीवारें उठा के समुद्र के पानी को रोकना पड़ता है कि जमीन डूब ना जाए। तो आधी ताकत देश की इसी में लग जाती। और जब जर्मनी ने तय किया कि हॉलैंड पर हमला करेगा, तो हॉलैंड मुसीबत में पड़ गया। हॉलैंड को सोचना पड़ा, उसके पास फौजें नहीं है जर्मनी से लड़ने के लायक। हम क्या करेंगे? क्या हम गुलाम हो जाएं? अगर हम होते तो हम कहते ये तो बहुत ही सुअवसर है, इसको क्यों चूकते हो? अपनी झंझट छोड़ो, कोई दूसरा रिस्पांसिबिलिटी लेता है। गुलामी में एक फायदा है, अपनी कोई झंझट नहीं रहती, दूसरे लोग झंझट करते, वो फिक्र करते हैं, हमारी झंझट नहीं रहती, हमको चिंता भी नहीं करनी पड़ती। गुलामी के बड़े मजे हैं, गुलामी ऐसी बेमजा नहीं है। नहीं तो दुनिया में कोई आदमी इतनी देर तक गुलाम रहने को राजी ना हो अगर गुलामी में कोई मजा ना हो। गुलामी के भी बड़े मजे हैं। स्वतंत्र होने में जिम्मेवारी बढ़ती है, दायित्व बढ़ता है। स्वतंत्र होने में खतरे बढ़ते हैं। स्वतंत्र होने में खुद से ही भूलें हो जाती, गुलाम होने में ना हमसे भूलें होती ना खतरे होते। मगर वो हॉलैंड के लोग बड़े गड़बड़ रहे होंगे, उन्होंने कहा कि हम गुलाम नहीं होना है। फिर क्या कर सकते हो? गुलाम तो होना पड़ेगा, क्योंकि ताकत दुश्मन के पास है, तुम्हारे पास ताकत नहीं। हॉलैंड के लोगों ने क्या निर्णय लिया पता है आपको? हॉलैंड के लोगों ने निर्णय लिया कि जिस गांव पे जर्मनी का कब्जा हो जाए, उस गांव के लोग गांव की दीवार तोड़ दें, समुद्र को आ जाने दें, डूब जाएं और खत्म हो जाएं।
खालिंद पूरा डूब जाएगा लेकिन गुलाम नहीं होगा। खालिंद मर जाएगा लेकिन गुलाम नहीं होगा। और इतिहास में कहने को एक बात तो रह जाएगी कि एक कौम मर गई लेकिन गुलाम होने को राजी नहीं हुई। जो गुलाम नहीं होना चाहता, मैं आपसे कहता हूं दुनिया में उसे कोई गुलाम नहीं कर सकता। मार सकता है, हत्या कर सकता है, गुलाम नहीं कर सकता। लेकिन हम गुलाम होने के लिए भीतर से तैयार हैं, अब भी तैयार हैं। अभी भी हम नए नए ढंग से गुलामी खोज सकते हैं। अगर चीन हम पर हमला करे तो हमारे मुल्क में लाखों लोग तैयार हो जाएंगे कि आ जाओ, स्वागत के लिए हम तैयार हैं। वो कम्युनिज्म के नाम से कहेंगे, दूसरे नाम से कहेंगे। भीतर गुलाम भारतीय बैठा हुआ है जो किसी की भी गुलामी स्वीकार कर सकता है। वो जो भीतर हमारे गुलाम होने की वृत्ति है, वो किसी की भी गुलामी में बड़ी राहत अनुभव करेगी। वो कहेगी चलो झंझट छूटी, अपनी मुसीबत मिटी, अब तुम संभालो। नहीं, ये इतने दिन गुलाम रहना हमारे सोचने के गलत ढंग का परिणाम था। इसमें न मुसलमानों का कसूर है, न इसमें तुर्कों का कसूर है, न हुओं का, न अंग्रेजों का। इसमें अगर कोई भी कसूरवार है तो हमारे सिवाय और कोई कसूरवार नहीं। लेकिन हमारे नेता कहते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं, उन्होंने हमला कर दिया, हम क्या करें। बड़े मजे की बातें करते हैं, किसी ने हमला कर दिया फिर कुछ करने को नहीं बचता। हमारे नेता कहेंगे हमारी समाज तो बड़ी बहादुर है, बड़े शेर हैं। अभी देखा आपने, चीन का हमला हुआ था, हिंदुस्तान भर में शेर पैदा हो गए, कविता करने लगे। पूरा मुल्क एकदम कविता करने लगा कि हमको मत छेड़ो, हम सोए हुए शेर हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि सोए शेरों ने यह कहा हो कि हमको मत छेड़ो, या कि सोए शेरों ने कविताएं की हो, ये कभी सुना है? और फिर वो सोए शेर कहां गए और उनकी कविताएं कहां गई कुछ पता नहीं। वो चीन लाखों मील जमीन पर कब्जा किए बैठा है। वो सब शेर खो गए, वो सब कवि खो गए, उनमें से कई पद्मश्री हो गए, न मालूम क्या क्या हो गया, वो सब खत्म हो गया। वो पता नहीं चला कि वो गए कहां सब शेर। उतने शेर हमारे पास होते तो फिर क्या कहना था। लेकिन कविता करने वाले शेर हमारे पास बहुत है। कविता करने वाले मतलब कागज के शेर। वो चीन ने जमीन दबा ली। दिल्ली में एक बड़े नेता से बात कर रहा था, मैंने कहा उस जमीन का क्या हुआ। वो बड़े नेता बोले कि आप भी उसकी बात करते हैं, जमीन बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम की नहीं है, उसमें न कुछ पैदा होता न कुछ होता, बेकार जमीन, उसके लिए क्या लड़ना झगड़ना। ये हमारे नेता हैं, ये हमारे अगुआ हैं, लेकिन इनका कोई कसूर नहीं। हमारा पूरा मानस चीजों को स्वीकार करने वाला है, अस्वीकार करने वाला नहीं। रिबेलियस माइंड नहीं है मुल्क के पास। मुल्क के पास विद्रोही चित्त नहीं है, संतोषी चित्त है। संतोषी चित्त नहीं चाहिए, विद्रोही चित्त चाहिए, असंतुष्ट चित्त चाहिए। एक असंतोष की जलती हुई आग चाहिए, जिस आग में मुल्क का सब पुराना जल जाए, सब पुराने नींव गिर जाए, सब पुराने चीथड़े जल जाए, सब पुरानी बकवास जल जाए और चित्त नया हो सके, देश नया हो सके और नए के स्वागत को तैयार हो सके। ये हो सकता है। इसके ही सूत्रों पर 3 दिन मुझे आपसे बात करनी है। आज पहला सूत्र डिस्कंटेंट, असंतोष। प्रत्येक चीज से असंतोष, जैसी वो है वैसी नहीं चाहिए। उसमें बहुत कुछ फर्क किया जा सकता है, उसे नया किया जा सकता है, लेकिन हम कहेंगे चरखा चलाओ, तकली काटो, तो फिर हो गई मुल्क में क्रांति। बैलगाड़ी में यात्रा करो, या और भी जो सज्जन है वो कहते हैं पैदल ही यात्रा करो, पदयात्रा। बैलगाड़ी पर रुके हैं हम, और सारी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। वे जेट प्लेनों पर पहुंच गए, वे अंतरिक्ष यानों पर पहुंच गए, और हम बैलगाड़ी पर रुके। रोने की तबीयत होती है, जो भी आदमी थोड़ा सोचता होगा, रोने की तबीयत होती है। रास्ते से बैलगाड़ी निकलती है और छाती पीट लेने का मन होता है कि हम कहां खड़े रहेंगे बैलगाड़ियों को लेकर। क्या होगा ये, कैसे हम जीतेंगे इस जगत में, कैसे हम खड़े होंगे। नहीं, लेकिन हमें कोई असंतोष नहीं है, हम बैलगाड़ी से ही संतुष्ट हैं। हम भागने के आदी हैं, हम एस्केपिस्ट हैं। कन्फ्यूशियस ने एक घटना लिखी है,
लिखा है कि एक बार मैं पहाड़ पर गया, वहां मैंने एक औरत को एक कब्र के ऊपर रोते हुए देखा। मैंने उस औरत से पूछा कि तू क्यों रोती है, क्या हो गया? उसने कब्र बताई। उसने कहा ये कब्र मेरे पति को शेर खा गया है, उसके लिए रोती हूं। तो कन्फ्यूशियस ने उस औरत से पूछा रहती कहां है? पहाड़ पर। उस स्त्री ने कहा मैं पहाड़ पर ही रहती हूं, पहले शेर मेरे बेटे को खा गया था, वो पीछे कब्र बनी। उसके पहले मेरे बाप को खा गया था, वो और पीछे कब्र बनी है। अब मेरे पति को खा गया, अब मैं अकेली बची हूं। लेकिन कन्फ्यूशियस ने कहा पागल, तू नीचे जाके बस्ती में क्यों नहीं रहती, यहां पहाड़ पर क्यों रहती है? उस स्त्री ने कहा बस्ती में रहना ठीक नहीं, वहां राजा बहुत बुरा है, उस राजा से बचने के लिए हम यहां संतोष से पहाड़ पर ही रहते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा कि राजा बुरा है तो राजा को बदलना चाहिए, या कि गांव छोड़ के भाग के पहाड़ पर रहना चाहिए। लेकिन उस औरत ने कहा कि हम यहीं संतुष्ट हैं, वहां राजा बहुत बुरा है। मैं कन्फ्यूशियस की घटना पढ़ता था, मैं सोचता था कन्फ्यूशियस कहीं मिल जाए। मिलना बहुत मुश्किल है, 2500 साल पहले हो चुका, लेकिन जिंदगी अनूठी है, मिल भी सकता है। कहीं मिल जाए तो उससे मैं कहूं कि वो औरत जो चीन में रहने लगी थी, वहां जाके पहाड़ पर खोजबीन करो कहीं भारत की रहने वाली तो नहीं थी, क्योंकि मुझे शक होता है वो औरत भारतीय होना चाहिए। ये भारतीय मानस है, ये कहता है जहां तकलीफ वहां से भाग जाओ, कहीं छिप जाओ। अगर घर गृहस्थी में दुख मालूम होता है तो घर गृहस्थी को बदलो मत, सन्यासी हो जाओ। अगर औरत के साथ तकलीफ मालूम होती तो औरत और आदमी के बीच की व्यवस्था को मत बदलो, औरत को छोड़ के भाग जाओ। अगर बच्चे परेशान करते हैं तो बच्चों को छोड़ दो, लेकिन बच्चों की जिंदगी को नया करने का, जहां से परेशानी होती है उसको बदलने के लिए कुछ मत करो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पलायनवादी रुख। भाग जाओ, जिंदगी का सामना मत करो। जिंदगी का सामना करना हो तो असंतुष्ट होने की क्षमता, पात्रता और साहस चाहिए, और मरना हो तो ठीक है, संतोष बिल्कुल ठीक है, लेकिन संतोष ही रखना है तो फिर सांस भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सांस भी असंतुष्ट आदमी लेता है। अगर आदमी बिल्कुल संतुष्ट हो जाए तो सांस भी क्यों लेगा? क्या जरूरत सांस लेने की? पानी पीने की क्या जरूरत? भोजन करने की क्या जरूरत? कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर या तो इतने संतुष्ट हो जाओ, भारत से कहने का मन होता है कि बिल्कुल मर जाओ, और या फिर छोड़ो इस संतोष को और जिंदगी की राह पकड़ो और जिंदगी को बदलने की हिम्मत जुटाओ। ये हिम्मत जुटाई जा सकती है, नए बेटों से, नए बच्चों से आशा बांधी जा सकती है। उनकी आंखों में हिम्मत की झलक मालूम पड़ती है, लेकिन पुराने लोग उन्हें बिगाड़ने की इतनी कोशिश में लगे हैं कि बहुत डर है कि कहीं वो बिगाड़ न दे। हिंदुस्तान में जवान आदमी पैदा नहीं हो पाता, उसके पहले बूढ़े मिलकर उसको बूढ़ा बना देते। आने वाले 3 दिनों में ये मुल्क कैसे जवान हो सके, ये मुल्क कैसे विद्रोह सीख सके, ये मुल्क कैसे क्रांति से गुजर सके, उसके कुछ सूत्रों पर हम बात करेंगे। आज तो पहले सूत्र पर मैंने बात की है, संतोष को छोड़ दो, असंतोष को स्वीकार करो। असंतोष मार्ग है परिवर्तन का, असंतोष मार्ग है क्रांति का, असंतोष मार्ग है नए जीवन की उपलब्धि का। मेरी बातों को इतनी प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।